श्री गुरुवे नमः। नमः ओम विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन् नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। गुरुवे गौरचंद्राय राधिकाय तदाले कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। हरे कृष्णा। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इस भागवत संघ में, जिसके अंतर्गत आज हम लोग अध्याय दूसरा स्कंद पहला श्लोक संख्या 6 के ऊपर कुछ चर्चा करने का प्रयास करेंगे। जिसमें कल हम लोग देख रहे थे, जिसमें सूत गोस्वामी शौनक आदि ऋषि की बहुत प्रशंसा करते हैं और प्रशंसा करते हुए कहते हैं कि जो तुमने प्रश्न पूछा है वो सभी लोगों का मंगल करने वाला है। कहते हैं पृष्ठो हम, जो तुमने पूछा है भवती लोक मंगलम, वो समस्त लोक का मंगल करने वाला है। और उसके साथ साथ कह रहे हैं येन आत्मा सुप्रसिद्धति, जिसके माध्यम से आत्मा जो है वो प्रसन्नता को प्राप्त करने वाली है और संतुष्टि को भी प्राप्त करने वाली है। क्योंकि हर जीव कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ प्रश्न पूछता ही रहता है। और जिसके जीवन में कृष्ण से संबंधित प्रश्न ना हो तो वो कभी भी अपने जीवन में संतुष्ट नहीं हो सकता, प्रसन्न नहीं हो सकता और कभी लोक मंगल नहीं कर सकता, क्योंकि उसके पास प्रश्न ही कृष्ण से संबंधित नहीं होते हैं। अगर कोई कृष्ण के विषय में प्रश्न पूछता है और समझता है तो समझना चाहिए वहां से कोई ना कोई भागवत, कोई ना कोई ग्रंथ प्रकट होगा। क्योंकि जितने भी तत्व हैं, जितने भी भगवत संबंधी बातें हैं, ज्ञान है, हमारे पुराण उपनिषद, कोई भी पुराण उठाइए उसमें देखिए वहां पर सूत गोस्वामी से शौनक आदि प्रश्न पूछ रहे हैं, कोई ऋषि किसी महात्मा से प्रश्न पूछ रहे हैं, कहीं याज्ञवल्क्य की चर्चा है, कहीं जनक महाराज की चर्चा है, कहीं अन्य अन्य ऋषि मुनियों की चर्चा है। और उन दोनों के मध्य में जो वार्तालाप होता है, जो प्रश्न उत्तरी होती है, और उसी के माध्यम से कोई ना कोई एक शास्त्र उत्पन्न होता है। चाहे वो कोई भी उपनिषद हो, उसमें देखेंगे कि कौन कौन बात कर रहा है। यमराज बात कर रहा है, उसके साथ नचिकेता की वार्तालाप है, तो एक अलग तैतरीय उपनिषद जन्म हो गया उसका। तो ऐसे अलग अलग महात्माओं ने जो बीच अपने आपस में जो प्रश्न उत्तरी करते हैं, अपनी जिज्ञासाओं को पूछते थे किसी महान व्यक्ति से, तो वहां उस प्रश्न उत्तरी से ही हमारे जितने भी धर्म शास्त्र हैं उनका प्राकट्य हुआ है। इसलिए अगर हमारे जीवन में प्रश्न भी उत्तम होंगे ना, तो हम तब जाकर के अपने जीवन को भी सुधार सकते हैं। कौन कितने स्तर का है, कौन क्या कर रहा है, अगर इसके हमको समझना है, तो जब वो प्रश्न पूछेगा ना, तो उस प्रश्न से ही हमें पता चल जाएगा कि व्यक्ति अभी क्या सोचता है, उसकी जीवन शैली क्या है, वो जीवन में अभी किस स्तर पर खड़ा है, उसके प्रश्न से ही हमें पता चल जाता है। ठीक है, तो वही यहाँ पर कहा गया कि वो व्यक्ति मंगल कर सकता है अगर कोई कृष्ण से संबंधित प्रश्न को पूछता है और जो उनके उस संबंध में उत्तर देता है। अब यहाँ पर श्लोक संख्या 6, जब हमें याद होगा कि पहला प्रश्न क्या पूछा गया था कि समस्त शास्त्रों का सार क्या है, और जिसके लिए आपने निर्धारित कर लिया है कि वो जन कल्याण के लिए एकदम सुनिश्चित है, इसे श्रेष्ठ साधन नहीं है। अब उसी का उत्तर देते हुए यहाँ पर कह रहे हैं सा वै पुंसा परो धर्मो यतो भक्तिर अधोक्षजे अहेतुक्य प्रतिहता यजात्मा सुप्रसीदति। कह रहे हैं सा वै पुंसा परो धर्म, कि वह निश्चय ही पुंसाम, मनुष्यों के लिए क्या है, दिव्य धर्म है। कौन? तो बता रहे हैं अगर कोई कृष्ण से संबंधित जिज्ञासाओं को कर लेता है तो उससे संबंधित जो भी जिज्ञासाओं को पूर्ण करेगा, तो वही कह रहे वही क्या है, उसके
परम कल्याण के लिए है, निश्चित है। सवई, वही मतलब होता है निश्चित रूप से। परो धर्म, वो परम धर्म है, दिव्य धर्म है। क्या है? तो कह रहे यतः भक्ति अधोक्षजे, जिससे भगवान की भक्ति की जाती है, अधोक्षज भगवान की भक्ति की जाती है, उस भक्ति के माध्यम से ही व्यक्ति प्रसन्न हो सकता है। और उसी को, भक्ति को ही यहाँ पर परम धर्म कहा गया है। अगर कोई भगवान का भक्ति नहीं करता है तो परम धर्म का पालन नहीं कर रहा है, और ना वो कभी कर पाएगा। भक्ति छोड़ करके वो कहे कि हम दान देते हैं या अन्य कार्य करते हैं, तो धर्म तो कर रहा है, यज्ञ आदि कर रहा है, तो धर्म के कार्य तो हैं। लेकिन धर्म के कार्य कब होंगे? जब उसमें प्रसन्नता और भक्ति भगवान के प्रति, भगवान अधोक्षज के प्रति झलकती हो, प्रकाशित होती हो, वहां की भगवान की प्रसन्नता के लिए सारे कार्य किए जा रहे हैं, तब हम उसको कह सकते हैं परम धर्म है, दिव्य धर्म है। अन्यथा वो दिव्य धर्म नहीं कहलाएगा। इसलिए जो जीवन में भक्ति को स्वीकार कर लिया है, जिसने अपने जीवन में तरह तरह के कार्यकलापों से, तरह तरह के कर्म कांडों से, यज्ञ दान आदि को छोड़ करके भक्ति को अपने जीवन में अपना लिया है, तो समझना चाहिए कि जितना भी धर्म आदि है के कार्य हैं, उन सबको करके परम धर्म को अपनाते हुए ये भगवान की भक्ति कर रहा है। इसलिए जो भी भक्त होते हैं, समझना चाहिए कि उन्होंने सारे धर्म को, सारे नियमों को, जितने भी यज्ञ आदि हैं, जितने भी व्रत आदि हैं, उन सबको पूर्ण कर लिया है, तब जाकर के वो अधोक्षज भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में लगे हुए हैं। और उनकी भक्ति कैसे होनी चाहिए? तो कह रहे अहेतु की, सबसे पहले होनी चाहिए निस्वार्थ। जो हम भक्ति करते हैं, क्या सही में वो निस्वार्थ भक्ति है? हमारे जीवन में जो कुछ भी हम करते हैं, उसमें कोई ना कोई उद्देश्य जुड़ा होता है, कोई ना कोई उसके पीछे कारण लगा होता है, और वो कारण जो होता है वो हमारे निजी स्वार्थ के लिए होता है। सब देखते हैं कि जब कोई भी व्यक्ति संसार में कर्म करता है, तो सबके जीवन का लक्ष्य होता है कि हम अमुक वस्तु को, अमुक वस्तु को, अमुक सुख को प्राप्त कर लें। बहुत मेहनत करके लोग क्या क्या बनना चाहते हैं, लोग कहाँ कहाँ नहीं जाना चाहते हैं, और उन सब का लक्ष्य क्या होता है? केवल और केवल अपनी निजी स्वार्थ होता है। अगर कोई स्वार्थ में है, तो उस स्वार्थ जो है, उसका अपना स्वार्थ जो है, वो कभी भी उसको भक्ति की ओर अग्रसर नहीं करेगा। उसको भक्ति ही नहीं कहा जाएगा जिसमें हमारा कुछ ना कुछ स्वार्थ हो। एक तो होता है ना कि पूर्ण स्वार्थी व्यक्ति है, तो वहां कहा जाता है स्वार्थ गति में है विष्णु, कि अगर इतना स्वार्थी हो जाए तो उसका गति भी होना चाहिए केवल और केवल भगवान विष्णु ही हो। ऐसा स्वार्थ हो जिसमें हमारी क्या हो, अपना जो निजी स्वार्थ है। स्वार्थ का मतलब हम लोग समझते भी नहीं। स्वार्थ मतलब स्व, स्व का मतलब होता है अपना और अर्थ। और वास्तविक में हम कौन है? स्व। हम इस शरीर को, हम अपना जब स्वार्थ चाहते भी हैं, तो हम अपने आप को शरीर समझ करके उस क्रिया के पीछे अपने स्वार्थ को चाहने लगते हैं। इस शरीर को सुख प्राप्त होगा, इस शरीर से संबंधित जितने भी भोग आदि हैं सब घर में आकर के उपलब्ध हो जाएंगे, और जितने भी इससे संबंधित लोग हैं वो हमारे चारों तरफ रहें, वो कभी छोड़ करके ना जाएं, हमें हमेशा मीठी मीठी बातों को करते रहें। ये जब हम अपने आप को शरीर समझते हैं ना, तो ये सब परिकल्पनाएं हमारे मन के अंदर आने लगती। लेकिन जैसे ही हम वास्तविक स्वार्थ को समझ जाते हैं कि हम स्व, आखिर हम शरीर तो है नहीं, हम सब शरीर है नहीं, तो हम हैं कौन? आत्मा। आत्मा जब अपने स्वार्थ के लिए जब भगवान से प्रार्थना करेगी, भगवान से जुड़ेगी, तब जाकर के उसका जो वास्तविक स्वार्थ होगा, स्वार्थ गतिम ही विष्णु, वो आत्म साक्षात्कार के माध्यम से आत्मा को संतुष्ट करने के लिए उसके अंदर जो स्वार्थ होगा, उसको पता चल जाएगा कि केवल और केवल कृष्ण की सेवा करके ही हम वास्तविक रूप से प्रसन्न रह सकते हैं। लेकिन हम स्व को समझे ही नहीं, हम शरीर को ही स्व मान करके अपने जीवन में तरह तरह की जो भगवान को भक्ति करके, भगवान को दीप आदि व्रत आदि करके जो हमें प्राप्त करने की इच्छा होती है, हम उसको ग्रहण करते रहते हैं। तो भगवान भी क्या करते हैं कि अगर किसी को कृष्ण के अलावा कुछ और चाहिए, तो कृष्ण उसको तुरंत दे देते हैं। इस बात को ध्यान दीजिए कि जो भक्त होते हैं उनको बहुत जल्दी भोग ऐश्वर्य आदि प्राप्त हो जाते हैं, तो उनको लगता है अरे भगवान तो हमारी सुन रहे हैं। लेकिन भगवान क्या करते हैं? आपसे पीछा छुड़ा रहे हैं, क्योंकि अभी तक आपके अंदर उस निस्वार्थता को आपने प्राप्त नहीं किया है। आप अभी भी भगवान के भक्ति के बदले, भगवान के उन सुंदर सुंदर जो भक्ति के अंग हैं उनको संपादन करने के बदले आप भगवान से क्या मांग रहे हैं? अपने लिए कुछ मांग रहे हैं।
कि हमें चाहिए भगवान से भोग, हमें पुत्र चाहिए, हमें पति चाहिए, पत्नी चाहिए। ये सब जब हम मांग लेते हैं या कोई भी चीज भगवान से मांग लेते हैं, तो एक भक्त के लिए भगवान उसको तुरंत पूरा कर देते हैं, क्योंकि आपने अपने जीवन में भक्ति के अंगों को स्वीकार किया है। और जैसे ही आपके अंदर स्वार्थ आता है, भगवान तुरंत आपके स्वार्थ को पूरा करके अपना किनारा पकड़ लेते हैं, आपके साथ नहीं घूमते। जैसे जब जब तक व्यक्ति एक दूसरे के साथ रह रहा हो, और जब उसे पता चल जाता है वास्तविक रूप में ये कि तो मेरे साथ तो केवल अपने स्वार्थ के लिए रह रहा है और कोई कारण नहीं है, तो आप उसके साथ कितने देर रह सकते हैं। आप जब देखेंगे तो आपके अंदर वही भावना है कि अरे इसके अंदर तो कुछ अपना ही स्वार्थ चल रहा है, इसलिए हमारे साथ बात करना, हमारे साथ रहना, हमारे साथ कहीं जाना आना, ये तमाम जो सेवाएं हैं, सुख दुख लेना देना, ये सब चल रहा है, तो उसके पीछे कहीं ना कुछ स्वार्थ है। तो व्यक्ति आपके साथ नहीं टिकता। तो भगवान के साथ जब आप लेना देना करते हैं, तो उसके बाद भी भगवान आपको वो चीज देते हैं और वहां से चले जाते हैं। अगर उसके बाद भी आप भक्ति कर ही रहे हैं, तो समझना चाहिए कि आपकी दृढ़ता जो है वो बहुत श्रेष्ठ है। उस दृढ़ता को अपने जीवन में बनाए रखने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, तो कह रहे हैं अप्रतिहता, कि अगर हम निस्वार्थ हो जाएं और उस निस्वार्थता के साथ अहेतुक क्या कि हम कभी भी भगवान के लिए जो भक्ति कर रहे हैं वो अखंड रूप से चले। जनरली क्या होता है कि हमें कुछ बता दिया जाता है कि आप प्रभु जी या माता जी को कि हाँ आपको इतने दिन तक ये व्रत करना है, भगवान को जो पाठ है ये इतने महीने तक करना है, और उसके बाद हम लोग उस पाठ को, उस भजन को, उस स्तोत्र को, स्तुति को गाना बंद कर देते हैं। क्यों? क्योंकि उससे जो कुछ प्राप्त होना था हमने प्राप्त कर लिया है। और उसके बाद भी अगर कोई भक्ति को करता जाए अखंड रूप से, तो उसके अंदर जो स्वार्थ है ना वो धीरे धीरे कम होता जाता है। लेकिन कभी भी अगर हम अपने स्वार्थ के साथ कृष्ण के साथ जुड़ जाएं और उनके साथ जुड़ने के बाद हम अपनी भक्ति को रोक दें, बंद कर दें, तो जो स्वार्थ था जिसको देख करके भगवान अब हमसे दूर हो जाते हैं, अब भक्ति करते रहेंगे अखंड रूप से, तो फिर भगवान आएंगे, भगवान हमारे साथ ही रहेंगे। जैसे हर जो जीव है वो भक्ति करे चाहे नहीं ना करे, उनके साथ तो भगवान है ही। भगवान विष्णु जो हैं, भगवान कृष्ण जो हैं, सबके हैं। लेकिन जो भक्त भक्ति करता है, भगवान कहते हैं उसके लिए मैं विशेष अनुग्रह रखता हूँ। तो अगर आपको अनुग्रह चाहिए तो अपने जीवन में हम लोगों को क्या करना है, अप्रतिहता, कभी भी उस चीज को खंडित नहीं होने देना है कि आज हम 16 माला का जप करते हैं और कल हम 14 ही करेंगे, 12 ही करेंगे, वो सही नहीं है। अगर हम अखंडता को बनाए रखेंगे तो धीरे धीरे हमारे अंदर जो स्वार्थ है ना वो धीरे धीरे नीचे चलता जाएगा। अगर किसी भी व्यक्ति के अंदर अखंडता नहीं है, किसी भी साधन के प्रति अखंडता नहीं है, और उसके अंदर निस्वार्थता नहीं है, और तीसरी वो भगवान कृष्ण के लिए नहीं है, तो भक्ति नहीं है और परम धर्म नहीं है। परम धर्म क्या क्या होना चाहिए, इस श्लोक में पता चल रहा है कि भक्ति अधोक्षते, जो कुछ भी हमको भक्ति के साधन में करते हैं वो किसके लिए होना चाहिए, अधोक्षिश भगवान कृष्ण के लिए। दूसरा उसमें होना चाहिए अहेतुक्य, कि उसमें किसी प्रकार की हेतु नहीं होना चाहिए, बिल्कुल निस्वार्थ भाव से जब हम कृष्ण के लिए सेवा करेंगे, भक्ति करेंगे, नाम लेंगे, तो होता है अहेतुक्य, जिसमें कृष्ण की ही प्रसन्नता केवल प्रधान होगी। और तीसरा है अखंडता, ये अगर अखंड रूप से चलती जाएगी तो हम कह सकते हैं कि आप जो परम धर्म की जो बात कही जा रही है हम उसको कर रहे हैं। वास्तविक में हम परम धर्म जो है भक्ति, हम उसका पालन कर रहे हैं, नहीं तो हम उसका पालन नहीं कर रहे हैं। इसे भक्ति को कहते हैं ना कि अन्य अभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्माद्यनावृतम अनुकूलेन कृष्णानुशीलनम स भक्तिरुत्तमा, कि अनुकूल होना चाहिए। उसमें स्वार्थ जो अपना आ जाता है ना वो भक्ति को अनुकूल नहीं रहने देता, वो भक्ति को श्रेष्ठ नहीं रहने देता, वो भक्ति को निकृष्ट बना देता है, कमजोर बना देता है। इसलिए हम लोगों को अपने जीवन में कभी भी हेतु को, किसी भी स्वार्थ को कृष्ण के सेवा में, कृष्ण की भक्ति में नहीं लाना है। और जो कुछ हम लोग करते आ रहे हैं बहुत सालों से, हम लोग जैसे एकादशी का व्रत करते हैं, 16 माला का जप कर रहे हैं, एकादशी में कुछ उस विशेष नियम का पालन करते हैं, या फिर हम लोग कार्तिक में कुछ विशेष नियम का पालन करते हैं, कुछ विशेष भगवान का अर्चन आदि करते हैं, तो वो सबको हम लोग को अखंड रूप से करना चाहिए। ऐसा नहीं कि इस साल नहीं करते हैं, इस साल पिछले साल किए थे, हर साल करना है। जैसे एकादशी हर महीने 2 बार आती है तो हम लोग दोनों बार करते हैं। ऐसा तो नहीं कहते कि हम लोग एक करेंगे और दूसरा
नहीं करेंगे। लेकिन कुछ भक्त होते हैं वो ऐसा करते हैं कि एक एकादशी करते हैं और दूसरा एकादशी छोड़ देते हैं। कई लोग एकादशी के दिन ही 16 माला करते हैं और बाकी दिन उससे कम माला करते हैं, तो ये भी सही नहीं है। जब भी हम भगवान की भक्ति कर रहे हैं तो अक्षुणता बनाए रखना है, नीचे ना आए, तब हम कह सकते उससे चल रहा है भक्तों के लिए। और जो साधारण लोग हैं वो लोग क्या करते हैं, छोड़ ही देते सीधा, एक दिन माला करेंगे और दूसरे दिन छोड़ देंगे, तो वो भी सही नहीं। इसलिए हमें हमेशा निरंतर चलना चाहिए। इसलिए यहाँ पर परम धर्म के स्वभाव के रूप में भी आप समझ जाइए कि परम धर्म जो है वो एक दिन के लिए या कुछ क्षण के लिए या कुछ महीनों के लिए नहीं होता, वो आजीवन होता है। जब मरने के बाद भी होगा और जब हमारा शरीर नहीं था तब भी वही था। भगवान के प्रति हमको समर्पण होना है, क्योंकि आत्मा जो है ना उसका स्वभाव ही है कि वो कृष्ण की सेवा करेगा। जीवेर स्वरूप है नित्यर कृष्णदास, कि जो जीव है, जो आत्मा है, उसका हमेशा हमेशा जब से उसका सृष्टि हुई है जिससे तो है उसको कि वो भगवान की भक्ति करे, भगवान की सेवा करे, उसका स्वभाव है। इसलिए यहाँ पर जब धर्म की बात होती है, परम धर्म की बात होती है, तो उसमें बात आती है अखंडता की, जिसमें वो निरंतर चलता रहे। एक दिन का जो चीज होता है ना, हम सोचते हैं कि दशहरे में 9 दिन नवरात्रि कर लेंगे और हम धर्म का पालन कर रहे हैं, ये नहीं होता। उसके लिए आपको जीवन भर उस कार्य को करना होता है। जिसकी आराधना, जिसकी पूजा हम लोग करते हैं वो जीवन भर चलनी चाहिए। जैसे हम सब राधा श्याम सुंदर की जब सेवा करते हैं तो हम लोग पूरा निस्वार्थ भाव से अक्षुणता के साथ कभी भी खंडित हुए बिना उनका नाम ग्रहण करते हैं। जब भी एकादशी आती है उसके व्रतों का पालन करते हैं, सब कुछ करते हैं उसी नियम के अनुसार जैसे हम लोगों ने शुरुआत की थी। वो भले धीरे धीरे बढ़ता जाए लेकिन कम ना हो और रुके तो बिल्कुल भी नहीं। तो समझना चाहिए कि हम अभी भी परम धर्म का पालन कर रहे हैं। और जब हम ये सब करेंगे तो क्या होगा, तो कह रहे हैं यजात्मा सुप्रसिद्धति, कि उससे आत्मा जो है पूर्ण रूप से प्रसन्न हो जाती है। अब यहाँ पर पूर्ण रूप से आत्मा जब प्रसन्न हो जाती है तो हमें किसी और धर्म के पालन करने की आवश्यकता ही नहीं रहती। कभी कभी हम लोग क्या करते हैं, भगवत भक्ति में आकर के भी हम लोग अन्य साधनों के ऊपर कभी कभी ध्यान देने लग जाते हैं कि ये भी है, ये भी है, या ये देवता भी है, या फिर ये स्वरूप भी है। तो हमारे अंदर जो अहेतुक्यता जो होती है वो स्वार्थ कम हो जाता है। जब स्वार्थ आने लगता है तो हमारे अंदर जो सुप्रसिद्धि है, पूर्ण संतुष्ट होने की, पूर्ण प्रसन्न होने की जो संभावना है वो कम हो जाती है। वो कहते हैं ना चैतन्य चरितामृत में कि भक्ति मुक्ति सिद्धि कामी सकले अशांत, कृष्ण भक्त निष्काम अतएव शांत। कृष्ण भक्त एकदम निष्काम होता है, उसकी कामना ही खत्म हो जाती है, इसलिए बिल्कुल शांत हो जाता है। और जो शांत हो जाता है वो अपने आप अंदर से सुख का अनुभव, आनंद का अनुभव करेगा। एक तो ये हो गया कि जैसे ही हम बिल्कुल निष्काम हो जाएंगे और स्व में आनंद लेने लग जाएंगे। और दूसरा क्या है, अहेतुक्यः अप्रतिहता, उसको अखंड रूप से बनाए रखेंगे और भक्ति करते रहेंगे, मतलब भगवान की प्रीति पूर्वक सेवा कर। इसलिए हमें अपने जीवन में इन सब का पालन करना है। तो यही कह रहे हैं यहाँ पर, सवै पुंसा परो धर्मो यतो भक्ति रथोक्षजे अहेतुक्य अप्रतिहता जजात्मा सुप्रसिद्धि। अब यहाँ पर अनुवाद और तात्पर्य में देखते हैं प्रभुपाद जी ने क्या लिया है कि संपूर्ण मानवता के लिए परम वृत्ति वही है जिसके द्वारा सभी मनुष्य श्री भगवान के दिव्य प्रेमा भक्ति प्राप्त कर सके। परम वृत्ति क्या है, जिसके द्वारा लोग भगवान की परम भक्ति, पराभक्ति, दिव्य प्रेमा भक्ति को प्राप्त कर ले। कोई भी वह साधन जिसके द्वारा हम भगवान की भक्ति में लग रहे हैं या किसी के अंदर भगवान के प्रति प्रेम जागृत हो रहा है, तो समझना चाहिए कि हम उस पराभक्ति, उस पराधर्म के ऊपर चल रहे हैं, जिसके माध्यम से हमारा वास्तविक में उद्धार होना है। हम वास्तविक अपने वृत्ति का पालन चाहिए, एक निस्वार्थ
छाड़ने लगता है, जिससे उसका स्वार्थ भी पूरा हो और दुनिया को लगे कि ये परम भक्त भी हैं और भक्ति भी कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं स्वार्थ हमको दूसरे ओर मोड़ देता है, क्योंकि हम अपने भक्ति में पूर्ण रूप से ये नहीं है, संतुष्ट नहीं है, क्योंकि हमने अभी तक स्वार्थ को त्यागा नहीं है और उसको अखंड रूप से धारण नहीं किया है। तो समझना चाहिए। तात्पर्य प्रभुपाद कह रहे हैं कि इस कथन द्वारा श्रील सूत गोस्वामी नैमिषारण्य के ऋषियों के प्रथम प्रश्न का उत्तर देते हैं। उनका प्रश्न था, क्या था प्रथम प्रश्न? ये याद रखना है कि उनका प्रश्न था कि जितना भी वेद आदि शास्त्र हैं सबका निचोड़ करके अपने परम कल्याण के लिए, जितने भी जीव हैं उनके परम कल्याण के लिए क्या निश्चित किया है, तो उस क्या निश्चित किया है उसके उत्तर में ही कह रहे हैं कि वो धर्म परम धर्म कहलाएगा जिसका पालन करते हुए एक एक जीवात्मा के अंदर कृष्ण के प्रति प्रेमा भक्ति जागृत हो, वो परम धर्म और परम कल्याणकारी होगा। ऋषियों ने श्रील सूत गोस्वामी जी से अनुरोध किया था कि समस्त प्रमाणिक शास्त्रों का सार प्रस्तुत करें, जिसे पतित आत्माएं या जन सामान्य उसे सरलता से ग्रहण कर सके। कह रहे हैं ना, उसे कैसे ग्रहण कर सकें? सरलता से ग्रहण कर सके। वेदों में मनुष्य के लिए दो प्रकार की वृत्तियां बताई गई हैं, एक प्रवृत्ति या इंद्रिय भोग का मार्ग और दूसरा निर्वृत्ति या त्याग मार्ग कहलाती है। प्रवृत्ति मार्ग और एक निवृत्ति मार्ग। प्रवृत्ति मार्ग के अंतर्गत क्या होता है कि जब व्यक्ति कहीं अपने गुरु के पास जाकर के ब्रह्मचर्य जीवन में शिक्षा का अध्ययन कर रहा होता है, शिक्षा को प्राप्त कर रहा होता है, और जब गुरु के आश्रम में वो शिक्षा प्राप्त कर लेता है, उसका समावर्तन संस्कार हो जाता है कि उसने अब शिक्षा को पूर्ण रूप से प्राप्त कर लिया। अब उसके ऊपर निर्भर करता है कि अब वो गृहस्थ आश्रम से होते हुए संन्यास और परम मोक्ष की तरफ जाएगा या फिर वो सीधा ब्रह्मचारी जीवन से सीधा सन्यासी जीवन को धारण करेगा। अगर वो ऐसा करता है तो समझना चाहिए जो ब्रह्मचारी से सीधा सन्यासी में आया तो उसको कहते हैं निवृत्ति मार्ग। जो ब्रह्मचारी गृहस्थ वानप्रस्थ फिर सन्यास में आया उसको कहते हैं प्रवृत्ति मार्ग, जिसमें भोग करते हुए, इंद्रिय भोग को करते हुए व्यक्ति मोक्ष की ओर अग्रसर होता है। ये दोनों मार्ग हमारे वेदों में दिए गए हैं। आगे कहते हैं भोग का मार्ग निकृष्ट है और परम कारण के हेतु निर्वृत्ति मार्ग श्रेष्ठ है। प्रभुपाद कह रहे हैं जो भोग का मार्ग है, जो इंद्रियों को भोग भी करना चाहते हैं और साथ साथ भगवान को भी प्राप्त करना चाहते हैं, तो उसको कहा जाता है कि निकृष्ट मार्ग है। जब कोई प्रवृत्ति मार्ग को भी अगर स्वीकार करे और कहे कि हम जीवन भर भोग ही करना चाहते हैं और उसके बाद भी हम भगवान को प्राप्त कर लें, तो भाई असंभव है। क्योंकि कहते हैं जहां पर राम है वहां पर काम नहीं है और जहां पर काम है वहां पर राम नहीं। अगर हम प्रवृत्ति मार्ग से भी जाते हैं तो कुछ एक स्तर पर जाकर के हमें उस भोग को छोड़ना पड़ेगा, उस भोग को त्याग करना पड़ेगा। इसलिए कह रहे हैं कि निवृत्ति मार्ग जो है वो श्रेष्ठ है। जीव का भौतिक जीवन एक प्रकार से वास्तविक जीवन की रुग्ण अवस्था है। जो भौतिक जीवन है वो क्या है? एक प्रकार से वास्तविक जीवन की रुग्ण अवस्था है। हम वास्तविक जीवन क्या है कि हम भगवान की भक्ति कर रहे हैं, एकदम निरंतर भगवान के नाम पर नाच रहे हैं, कूद रहे हैं और भगवान की सेवा में लगे हुए हैं, परम आनंद का अनुभव कर रहे हैं। जैसे ही व्यक्ति उस चीज को करना छोड़ देता है, भगवान की भक्ति से इतर कोई काम करने लगता है, तो समझना चाहिए कि वो बीमार हो गया है। जो देखते हैं कि हमेशा नाचते खेलते कूदते रहता हो, इसको किसी प्रकार की कोई जन्म मृत्यु जरा व्याधि का कोई भय ना हो, ना कोई जन्म मृत्यु जरा व्याधि पकड़ती हो, लेकिन वो भौतिक जीवन में आने के बाद क्या हो जाता है? वो दुखी हो जाता है, अप्रसन्न हो जाता है। वो किसी कार्य को करके भी अपनी प्रसन्नता को व्यक्त नहीं कर पाता, वो प्रसन्न नहीं हो पाता। तो हम कहते हैं कि ये तो बीमार हो गया है। कोई बच्चा अगर नाचते खेलते दिन भर दिखाई दे और अचानक सुस्त होकर के बैठ जाए, उदास बैठा रहे, तो आप क्या कहेंगे? वो कैसा उसका आपको लगेगा कि अरे ये तो बीमार हो गया। तो वही कह रहे हैं कि जीव की भौतिक जीवन एक प्रकार से वास्तविक जीवन की रुग्ण अवस्था है। हमारा वास्तविक जीवन ही है कि हम भगवान का भजन करें। हमें जीवन इसलिए ही मिला है कि हम भगवान की भक्ति को करें। भक्ति के अतिरिक्त हम कोई कार्य को करने के लिए हमारा शरीर हमें प्राप्त हुआ ही नहीं है। ये बात को समझना है। अगर भक्ति के अलावा कोई काम कर रहा है तो समझिए अभी तक वो व्यक्ति क्या है? बीमार है, अपने रुग्ण अवस्था में है। वो धीरे धीरे जब भक्ति करने लग जाता है तो उसकी रुग्ण अवस्था धीरे धीरे क्षीण होने लगती है और अपने वास्तविक अवस्था को प्राप्त कर लेता है।
और कह रहे हैं कि वास्तविक जीवन तो ब्रह्मभूत अवस्था है। ब्रह्मभूत अवस्था जिसमें कहते हैं ना कि ब्रह्मभूत प्रसन्न आत्मा न सोचती न कांक्षती, कि जिसमें ब्रह्मभूत की अवस्था में वो किसी प्रकार की आकांक्षा नहीं रखता, किसी प्रकार का उसके जीवन में शोक नहीं होता है। और समः सर्वेषु भूतेषु, सबको कृष्ण के भक्त के रूप में, सबको आत्म स्वरूप के रूप में दर्शन करता है। वो वास्तविक क्या है? वो वास्तविक जीवन की अवस्था है। श्रीमद् भागवतम के 4:30-20 में अर्थात आध्यात्मिक अस्तित्व है जहाँ जीवन सनातन आनंदमय तथा ज्ञान से परिपूर्ण है। क्या कह रहे हैं यहाँ पर? जहाँ पर हमारा जीवन जो है वो सच्चिदानंद से भरपूर होगा, उसी को हम लोग वास्तविक जीवन कहते हैं। अभी हमारा जीवन में कुछ भी सत्य नहीं है। हम कृष्ण का नाम लेते हैं जिह्वा से, केवल वही सत्य है और कृष्ण ही सत्य है। हमारा जो शरीर है ये भी सत्य नहीं है। ये जो समय है ये आज है कल नहीं है। स्थान जो है आज है कल नहीं है। तो ये सब कुछ सत्य नहीं है। जो हमारे पास ज्ञान है, भौतिक जीवन के संबंधित ज्ञान, वो सब कुछ असत्य है। वो ज्ञान ही नहीं है, वो ज्ञान है। लेकिन जो कृष्ण का ज्ञान है हमारे जीवन में, कृष्ण की भक्ति ही श्रेष्ठ है और कृष्ण की भक्ति ही करनी चाहिए, वो ज्ञान श्रेष्ठ है। और इन सत्य और इस ज्ञान के माध्यम से जो कुछ भी हम लोग करते हैं उससे हमारे जीवन में जो अनुभव करते हैं कुछ क्षण के लिए भी वो आनंद ही है। लेकिन जो हम लोग सत्य और उस सत्य के ज्ञान के ऊपर आधारित क्रिया को नहीं करते तो हम आनंद को कभी प्राप्त नहीं कर सकते। सत्य केवल एक भगवान है और ज्ञान सिर्फ उनका भक्ति करना ही ज्ञान है। और जो उन ज्ञान के आधार पर अपने जीवन को जीता है उसका जीवन आनंदमय हो जाता है। यही सच्चिदानंदमय पूर्ण जीवन है। भौतिक जीवन नश्वर, मोहमय तथा कष्टमय, उसी को उल्टा कर दिया गया और कह रहे हैं कि भौतिक जीवन जो है वो सनातन नहीं है, नश्वर है। आज है कल नहीं रहेंगे, कल हमें नया शरीर धारण करना पड़ेगा। मोहमय है, यहाँ पर किसी प्रकार का ज्ञान नहीं है। हम ज्ञान के नाम पर पे जो कुछ भी इकट्ठा करते हैं वो मोह ही उत्पन्न करता है। किसी को पता चल जाए ये हमारा पुत्र है, ये हमारे पति हैं, पहले तो पता नहीं होता जन्म से पहले कि हमारा पुत्र है, विवाह के पहले पता भी नहीं होता ये हमारी पत्नी है या हमारे पति है। जैसे ही पता चल जाता है तो उस ज्ञान के कारण इस संसार में मोह उत्पन्न हो जाता है। अरे ये तो हमारे पति हैं, ये तो हमारे पुत्र हैं, हमारे दादा हैं, चाचा हैं, ये है, अमुक अमुक रिश्ते हम जोड़ लेते हैं। उन रिश्तों में क्या उत्पन्न होता है? मोह उत्पन्न होता है तथा आनंद नहीं, केवल और केवल कष्ट ही प्राप्त होता है। क्यों? क्योंकि वही तीन चीज को यहाँ पर देखिए, वहां कहा जा रहा है कि भक्ति भगवान अधोक्षज की होनी चाहिए जो सत्य का स्वरूप है, अहित की होनी चाहिए, मतलब उसमें किसी प्रकार का स्वार्थ नहीं होना चाहिए। वास्तविक ज्ञान में जब हम पहुंचेंगे तो कभी भी हमारे जीवन में स्वार्थ नहीं होगा, तो ज्ञान भी है। और फिर कह रहे हैं अप्रतिहता, वो निरंतर ज्ञान आनंद का जो स्वरूप है वो बिल्कुल अक्षुण्णता अखंड रूप से वो बना रहता है और निरंतर बढ़ता चला जाता है। आनंदाम बुद्धि वर्धनम। और फिर कह रहे हैं इसमें तो सुख है ही नहीं, केवल कष्टों से छुटकारा पाने का व्यर्थ प्रयास मात्र है। इसमें तो सुख है ही नहीं, बस हम कष्ट से छुटकारा पाना चाहते हैं। जैसे हमारे शरीर में किसी प्रकार का रोग नहीं है, उसके बाद जब कोई आ जाता है, रोग आ जाता है, तो हम चाहते हैं कि रोग हमारे जीवन से चला जाए। अब जिसके जीवन में रोग था ही नहीं, तो रोग आने से पहले वो सुखी था या नहीं था? वो रोग आने से पहले वो जीव सुखी होता है, मनुष्य सुखी होता है। लेकिन जब रोग उसको पकड़ लेता है तो उसका जीवन का मात्र एक लक्ष्य रह जाता है, वो हमारे शरीर से चला जाए। जब हमारे रोग से शरीर चला जाता है तो हमको लगता है अरे हम तो सुखी हो गए। जब हम दौड़ रहे हैं इधर उधर सब कार्य कर रहे हैं, उसको कार्य को करते करते जब प्यास लग जाती है तो हम दुख में पहुंच जाते हैं, कष्ट में पहुंच जाते हैं। जब हमें शीतल जल पीने के लिए मिलता है तो हम उस दुख को क्या करते हैं? हटा देते हैं कि हाँ अब हमारा प्यास जो है बुझ गया है। तो हमें लगता है कि अब हम क्या कर लिए हैं अपने जीवन में, दुख को मिटा दिए। ऐसा नहीं होता। सिर्फ उस समय वर्तमान समय में जो आपका कष्ट था आपने उसको दूर कर दिया, चाहे रोग हो, भूख हो, प्यास हो, किसी अन्य प्रकार की पीड़ा ही क्यों ना हो, उसको आपने सिर्फ दूर किया है। लेकिन फिर भी आप अभी भी दुख में ही व्याप्त है। केवल कुछ कष्ट जो होते हैं वो हमारे शरीर से चले जाते हैं तो हमें लगता है हम सुखी हो गए। किसी को बहुत अगर ठंड लग रही है, उसको रजाई मिल जाए ओढ़ने के लिए तो उसको लगता है कि अरे हम सुखी हो गए। केवल वो ऐसे ही व्यर्थ प्रयास करता रहता है।
और कष्टों का क्षणिक नाश मिथ्या सुख कहलाता है। कुछ क्षण के लिए ऐसा लगता है कि अरे हम तो सुखी हो गए। अगर जैसे किसी को बहुत गर्मी लगती है, उसको एसी के अंदर रखा जाए, तो एसी के अंदर रहने के बाद भी वो 12 घंटा अगर एसी में रहे और रात को भी कहा जाए तुम एसी में सो जा, तो उसको बोलेगा भाई अब हमको कंबल चाहिए, बिना कंबल लिए हम रात में एसी में नहीं सो सकते। मतलब उस समय भी जो उसका कष्ट का जो क्षणिक नाश हुआ वो क्षण भर के लिए हुआ, फिर वही चीज उसके लिए क्या बन गया, दुख का कारण बन गया। जिसको बहुत खाने का शौक है उसको बहुत प्रकार के व्यंजन उसके सामने रख दिए जाएं और कहा जाए कि आप इतने प्रकार के भोजन को ग्रहण कीजिए, बेचारा उसी भोजन को उसको स्वाद भी लगता हो, बहुत रुचिकर भी हो, उसका फेवरेट आइटम हो, फिर भी वो क्या करेगा, उसको खा करके बोलेगा हो गया, या तो खा करके बीमार हो जाएगा। तो वही सुख जो है बाद में दुख बन जाता है। इसलिए यहाँ पर कह रहे हैं जो कष्टों का क्षणिक नाश जो है वो मिथ्या सुख कहलाता है। इसलिए कभी भी अपने जीवन में हमें अपने सुख को जो हटाना चाहते हैं, तो हम अपने सुख को ऐसा हटाएं कि वो सुख हमारे जीवन में दोबारा, वो दुख जो है हमारे जीवन में दोबारा ना आए। तो दुख को हटाने के एकमात्र साधन है कि हम भगवान अधोक्षज की भक्ति करें, बिल्कुल और बिल्कुल निस्वार्थ भाव से और अखंड रूप से, तो ही हम वास्तविक अपने जीवन में सुख का वर्तमान रूप से नहीं, परमानेंट रूप से हम उसका अनुभव कर सकते हैं। क्षणिक नहीं बल्कि चिरकाल तक, अनंत काल तक हम सुख का अनुभव कर सकते हैं। अन्यथा चिरकाल तक तो अनुभव सुख जो है, ये संसार की कोई भी वस्तु हमें देने वाली नहीं है। इस संसार का चरम सुख जो है वो काम कहलाता है, काम सुख, लेकिन वो भी सुख जो है क्षणिक होता है। उसके बाद व्यक्ति के अंदर वैराग्य उत्पन्न हो जाता है, अरे हमने ऐसा क्यों किया, लेकिन वो वैराग्य भी जो है वो हमेशा हमेशा के लिए नहीं रह पाता। इसलिए अपने जीवन में कभी भी ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि हम भौतिक सुख सुविधाओं को जुटा करके या व्यर्थ के जो साधन जुटा करके अपने कष्ट को मिटाने का प्रयास करते हैं, इससे हम हमेशा के लिए सुखी हो सकते हैं, ऐसा नहीं होगा। अतः भौतिक भोग में प्रगति का मार्ग नाशवान है, कष्टमय तथा मोहमय होने के कारण निकृष्ट है। भौतिक भोग में प्रवृत्ति का मार्ग क्या है, नाशवान है। कोई भी वस्तु हम लेकर के आएंगे, चाहे वो पुत्र आदि हो, स्त्री हो, चाहे पुरुष हो, उसके लिए वो वस्तु क्या है, नाशवान है, आज है कल समाप्त होने वाला है। और उसके साथ रहना, उसके साथ जीवन बिताना, संसार की सारी गतिविधियों को करना, ये सब कुछ कष्टमय होता है। और उसके साथ रह करके उसके साथ मोह उत्पन्न हो जाता है, वो मोह हमें और कष्ट में बाद में डाल देता है, इसलिए उसको निकृष्ट कहा जा रहा है। किंतु भगवत भक्ति श्रेष्ठ धर्म कहलाती है। जो भगवान की भक्ति है वो क्या है, श्रेष्ठ धर्म है। इसलिए जब भी हमें भक्ति करनी है तो भगवान की ही भक्ति करनी है, क्योंकि वह मनुष्य को सनातन आनंद में और ज्ञान से परिपूर्ण जीवन की ओर अग्रसर करती है। जब इसमें निकृष्ट गुण मिल जाते हैं तो कभी कभी दूषित हो जाती है। इसमें जब हम भक्ति कर रहे होते हैं और उसमें कुछ निकृष्ट गुण आ जाए, तो उस निकृष्ट गुण का उदाहरण भी प्रभुपाद जी लिख रहे हैं और कह रहे हैं भौतिक लाभ के लिए कोई की गई भक्ति में सेवा प्रगतिशील निवृत्ति मार्ग में निश्चित रूप से बाधक है। अगर हम भौतिक लाभ के लिए भगवान की सेवा करते हैं तो उसको निकृष्ट कह रहे हैं। वो कभी भी भगवत भक्ति के लिए प्रवृत्ति के मार्ग में हमारे लिए साधक नहीं हो सकती है। चाहे किसी प्रकार का भी स्वार्थ हो, हम कुछ भी खोल लें अपने लिए कि हाँ हम इसके माध्यम से भगवान की सेवा करें, लेकिन वो वास्तविक रूप से क्या होगा, हमारे जीवन में बाधक ही बनेगा। आज कई सारे भक्त हैं जो बड़े बड़े कार्य, बड़े बड़े उद्यमों को अपने जीवन में अपना लेते हैं कि हम भक्ति भी करेंगे, साथ में अन्य कार्य को भी करेंगे। जैसे हम साधुओं को भोजन कराएंगे, वृंदावन में सेवा करेंगे, कंबल उम्बल बांटेंगे, वो सब ठीक है, लेकिन भक्ति के मार्ग में वो बाधक है। स्पष्ट रूप से कहा जाए, आप सेवा कर रहे हैं उससे आपकी भक्ति बढ़ेगी निश्चित रूप से, लेकिन परम भक्ति की जहां बात की जा रही है, परम धर्म की जहां बात की जा रही है, तो उसको भी आपको त्याग कर देना है। एक जगह स्थिर होकर के कृष्ण की सेवा में अपने जीवन को, कृष्ण के नाम के प्रचार में अपने जीवन को लगाना ही परम धर्म कहलाएगा, न कि किसी गरीब की सेवा करना और ये सब करना। वो भी धर्म है, लेकिन जब परम धर्म की बात करेंगे तो परम धर्म नहीं। लेकिन जब परम धर्म का लोग कार्य करने लग जाते हैं, भक्ति में आ जाते हैं, और भक्ति में आने के बाद भी वो अन्य तरह के प्रकल्प खोल लेते हैं। कहीं गौशालाएं चलती हैं, कभी अन्य भंडार खोल दिए जाते हैं, कहीं लंगर लगा दिए जाते हैं। ये सब क्या है, ये सब जब उसको अहेतु की जब स्वार्थ आ गया ना उसके अंदर, उस स्वार्थ के कारण वो सब बाधक जो हैं
उस उद्यमों के रूप में खड़े हो जाते हैं। और हमें लगता है कि हम तो गौ माता की सेवा कर रहे हैं, हम तो दीन दुखियों का सेवा कर रहे हैं, हम तो वृंदावन में रह करके दान आदि कर रहे हैं, साधुओं की सेवा कर रहे हैं। वास्तविक में वो भक्ति नहीं हो जाती थी। वो भक्ति, जिस भक्ति की बात की जा रही है, वहां तो लिखा ही नहीं गया है कि आप दीन दुखियों की सेवा कीजिए तो भगवान प्रसन्न होते हैं, लेकिन परम धर्म की बात में नहीं होती। क्योंकि भक्ति की जहां बात है, वहां रूप गोस्वामी कह रहे हैं अन्य अभिलाषिता शून्यम ज्ञान क्रमाद्यानावृतम आनुकूल्येन कृष्णानुशीलनम स भक्तिरुत्तमा। वो होनी चाहिए केवल और केवल कृष्ण के लिए होनी चाहिए, तो ही वो भक्ति कही जाएगी। और अन्य अभिलाषिता शून्यम, कृष्ण के अतिरिक्त कोई अभिलाषा आपके अंदर नहीं होनी चाहिए। कृष्ण के अतिरिक्त कोई हम अभिलाषा हमारे जीवन में आते ही हम इन सब प्रकल्पों को अपने जीवन में उतारने लग जाते हैं, इन सब प्रकल्पों को अपने जीवन में धारण करने लग जाते हैं और अधिक से अधिक समय उसमें लगाते हैं। तो भक्ति जो है उसमें हम पीछे रह जाते हैं। इसलिए यहाँ पर कह रहे भौतिक लाभ के लिए की गई भक्ति में सेवा प्रगतिशील निवृत्ति मार्ग में निश्चित रूप से बाधक है। कोई भी कार्य हो, हम भौतिक लाभ के लिए कर रहे हो, नाम भी हम भौतिक स्वार्थ के लिए ले रहे हो, तो वो भी बाधक है। क्योंकि वो नाम के माध्यम से आपका जो स्वार्थ है वो पूरा तो हो जाएगा, क्योंकि नाम जो है चिंतामणि है। जो भी आप चिंतन करेंगे नाम ग्रहण करते समय, उस समय वो नाम आपको पूरा करेगा, नाम देगा, लेकिन देने के बाद वो आपको छोड़ करके चला जाएगा। उसका जो प्रभाव है वो उस वस्तु को प्राप्त होने के साथ कम हो जाएगी। उसका पुण्य तो रहेगा, चलो आपने इतना नाम लिया, उसी पुण्य के बदौलत आप उस चीज को प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन भगवान की प्राप्ति नहीं होगी। आगे कह रहे हैं इस रुग्ण जीवन को भोगने की अपेक्षा परम कल्याण के लिए संन्यास या सर्व त्याग श्रेष्ठतर वृत्ति है। रुग्ण जीवन को भोगने की अपेक्षा, क्योंकि अभी प्रभुपाद जी ने बताया कि ये भौतिक जीवन ही जो हमारा है, ये वास्तविक जीवन की रुग्ण अवस्था है। और उसमें अगर वापस हमें अपनी रुग्णता को मिटाना है, अपने जीवन के जो रोग हैं, वो कष्टमय जीवन, नाशवान जीवन, मोहमय जीवन को अगर हटाना है, तो कह रहे हैं कि सब कुछ छोड़ करके, सर्व त्याग कर हमें परम कल्याण के लिए संन्यास श्रेष्ठतर वृत्ति है। अगर कोई सब कुछ छोड़ देता है और कृष्ण के लिए समर्पित हो जाता है, तो समझना चाहिए कि इससे श्रेष्ठ और कुछ भी नहीं है। लेकिन हम कृष्ण के लिए सब कुछ छोड़ तो देते हैं, लेकिन फिर कृष्ण को छोड़ने के बाद अन्य तरह के जो अपने जीवन में उद्यमों को धारण करने लग जाते हैं, बिल्कुल भी गलत है, सही नहीं है हमारे भक्तिमय जीवन के लिए। ऐसे भोग से केवल रोग के लक्षण बढ़ते हैं। केवल हम भोग करेंगे तो भोग से हमारे जीवन में आनंद नहीं आता, सुख नहीं आता, बल्कि भोग करने से हमारे जीवन में रोग बढ़ते हैं। जिसके जीवन में जितने बड़े बड़े रोग हैं, जितने प्रकार की व्याधियां हैं बुढ़ापे के बाद, तो समझना चाहिए कि उस व्यक्ति ने पूरे जीवन भर अनेक प्रकार के भोगों में अपने जीवन को व्याप्त रखा था, लिप्त रखा था, जिसके कारण आगे चल करके उसके जीवन में तरह तरह की रोगों का जन्म होता है। इसलिए भोग अगर किसी के जीवन में है तो रोग आएगा, और किसी के जीवन में रोग दिख रहा है तो समझना चाहिए उसने बहुत भोग कर रखा था। इसलिए भोग करने के कारण धीरे धीरे उसके अंदर रोग उत्पन्न हो जाता है और उसकी अवधि भी बढ़ जाती है। ऐसे भोग से केवल रोग के लक्षण बढ़ते हैं और इसकी अवधि भी बढ़ जाती है। किसकी अवधि? रोग की अवधि और दुख की अवधि बढ़ जाती है, सुख की अवधि नहीं बढ़ती। अतः भगवत भक्ति शुद्ध होनी चाहिए, अर्थात इसमें भौतिक सुख भोग का रंच मात्र कामना नहीं रहनी चाहिए, रंच मात्र भी भौतिक भोग की कामना नहीं रहनी चाहिए। अगर ऐसा होता है तो हम भगवान की भक्ति नहीं कर सकते। भगवान चैतन्य महाप्रभु कहते हैं ना कि न धनम न जन्म न सुंदरीम न कविताम व जगदीश काम मम जन्मनि सर्वे बहुताद भक्ति अहेतु की त्वयि। केवल और केवल हमें क्या चाहिए? अहेतु क्या प्रतिहता के रूप में भगवान आपके जन्म जन्मांतर तक केवल आपकी ही भक्ति हमें चाहिए। वहां पर स्पष्ट कहा गया कि न धनम न जन्म न सुंदरी न कविताम व जगदीश कामये मम जन्मनि जन्मनीश्वरे भवताद भक्ति अहेतु की त्वयि। जन्म जन्मांतर के लिए चाहिए, इस जीवन में नहीं। जब तक हम बार बार जन्म लेकर के आते रहेंगे इस जगत में, तब तक के लिए हमें सिर्फ और सिर्फ भगवान आपकी अहेतु की ही भक्ति चाहिए, इसके अलावा और हमें कुछ नहीं चाहिए। ऐसा हमें सोच करके, ऐसा समझ करके चैतन्य महाप्रभु के शरण ग्रहण करके हमें अपने जीवन में उस निस्वार्थता को, उस केवल और केवल अपने अंदर जो हेतु है उसको छोड़ करके अहेतु की कृपा चाहिए। तो हमें अपने अंदर से स्वार्थ को बिल्कुल छोड़ देना होगा। और कह रहे हैं कि इसलिए मनुष्य को चाहिए कि वृथा की कामना, सकाम कर्म तथा दार्शनिक तर्क वितर्क से रहित भौतिक भक्ति, भगवत भक्ति रूपी उच्च कोटि की वृत्ति को स्वीकार करे।
जिसमें क्या नहीं होना चाहिए, वृथा की कामना, कोई अन्य कामना कि हमें स्वर्ग आदि मिल जाए, हम ब्रह्म लोक चले जाएं, हमें ब्रह्मा की पदवी मिल जाए, ऐसी कामना नहीं होना चाहिए। सकाम कर्म भी नहीं होना चाहिए कि हमें पुत्र चाहिए, पति चाहिए, ये पद चाहिए, ऐसे भी कर्म नहीं करने चाहिए। दार्शनिक तर्क वितर्क से रहित कि अरे ब्रह्म ही सत्य है और सब कुछ झूठ है, ऐसा नहीं है। जब ब्रह्म सत्य है तो जगत भी सत्य है। इस तरह के जो तर्क वितर्क जो चलते रहते हैं कि हमारा भगवान श्रेष्ठ है, कृष्ण श्रेष्ठ है, विष्णु श्रेष्ठ है, इस तर्क वितर्क से हमें दूर, हमें पता है कि कृष्ण ही हमारे सर्वस्व हैं। कृष्ण माता, कृष्ण पिता, कृष्ण धन प्राण, और कृष्ण की भक्ति हमें करनी है। तब जाकर के हम वास्तविक वृत्ति को सही रूप से और उच्च कोटि के रूप में स्वीकार कर सकते हैं। इसी से भगवत सेवा में शाश्वत संतोष प्राप्त होगा। यही करने से हमें भगवान की सेवा में वास्तविक संतोष प्राप्त होगा। अगर अपने जीवन में हमें ये देखना है, अगर पैरामीटर लगाना है कि अरे हम तो बहुत नाम ले रहे हैं, बहुत भगवत भक्ति कर रहे हैं, फिर भी हमारे जीवन में जो संतोष नहीं आ रहा है, तो समझना चाहिए कि आप भक्ति कर रहे हैं, लेकिन उसका आपने लक्ष्य बना लिया कि हम भक्ति कर रहे हैं तो हमें संतोष प्राप्त करना ही, तो उसमें भी आपका निजी स्वार्थ आ गया। आप सिर्फ और सिर्फ बिना कामना से भक्ति करते जाइए, आपके जीवन में अपने आप शांति, अपने आप शाश्वतता, अपने आप प्रसन्नता, अपने आप आनंद अपने आप आएगा। ये भी हमें चिंता नहीं करनी कि अरे हम नाम को ग्रहण कर रहे हैं तो हमारे जीवन में प्रसन्नता संतोष नहीं, अपने आप आएगा। आप स्वयं की प्रसन्नता चाह रहे हैं ना वहां पर, इसलिए आप अभी तक भगवान का नाम लेकर के भी आनंद और संतुष्टि का अनुभव नहीं कर पाए। हम नाम ले रहे हैं कि हे भगवान, हे राधा रानी, आप हमें अपनी सेवा में लगाएं। जब ऐसी कामना अपने अंदर से उत्पन्न होती है और जब उस नाम में हमारा मन जो है वो तन्मय होने लगता है, तादात्म्य होने लगता है, तो देखिए अपने आप हम अपने नाम लेते सहित अपने जीवन में आनंद का, प्रसन्नता का, संतुष्टि का अनुभव करते हैं। किसी भी भक्त के जीवन में अगर देखें कि अरे हमारे जीवन में इतना नाम ग्रहण किया, हमने इतना सब कुछ किया, उसके बाद भी मेरे जीवन में संतुष्टि नहीं है, आनंद नहीं है, तो कहीं ना कहीं आपके जीवन में अहेतुक्यता नहीं है। आप अभी भी स्वार्थ चाहते हैं। दूसरा कि आप अप्रतिहता, मतलब अक्षुणता नहीं है। आप अखंड रूप से उस नाम को या उस कार्य को, उस भक्ति को नहीं करते। आपके अंदर से स्वार्थ जाना चाहिए। और दूसरा, आपके अंदर से वो कभी कभी करने की, आज 16 माला करेंगे, कल 15, फिर 14, ऐसा नहीं चलता है। वो हमेशा एक निरंतर चलनी चाहिए। ये दोनों जब आपके जीवन में आ जाएगा और आप भक्ति कर रहे होंगे कृष्ण की, तो आपके जीवन में ये सब कुछ आएगा। और भक्ति का मतलब होता है कृष्ण की प्रसन्नता। स्पष्ट रूप से समझिए कि जो सेवा है, प्रेममयी सेवा, उसमें केवल और केवल कृष्ण की सेवा ही होनी चाहिए। अन्यथा कुछ भी, कोई भी कार्य कर ले, हम कभी भी अपने जीवन में आनंद को प्राप्त नहीं कर सकते। ये पैरामीटर है, समझ लीजिए कि हम स्वार्थी हैं या नहीं है, हम अक्षुणता से भक्ति कर रहे हैं या नहीं है, उसको नापने का। आगे कहते हैं, हमने जानबूझकर धर्म को वृत्ति कहा है, क्योंकि धर्म शब्द का मूल अर्थ है जिससे किसी का अस्तित्व है। धर्म को यहाँ पर प्रभुपाद कह रहे हैं वृत्ति, ट्रांसलेशन देखेंगे प्रभुपाद जी के अनुवाद में, तो उन्होंने धर्म को वृत्ति कहा है। क्यों कहा है, तो कारण कह रहे हैं क्योंकि धर्म शब्द का मूल अर्थ है जिससे किसी का अस्तित्व है, जिससे किसी का अस्तित्व हो, उसको यहाँ पर धर्म कहा जाता है। जैसे पानी की तरलता और पानी की शीतलता ही पानी के अस्तित्व को बनाए रखती। अगर पानी अपने तरलता को खो करके वो अगर सघन हो जाएगी, बर्फ बन जाएगी, तो पानी नहीं रहेगा, फिर हम उसको पानी नहीं कहते, हम उसको कहते हैं कि बर्फ हो गया। वो अपने शीतलता को खो दे और उसके बाद कहें कि हम अपने प्यास को उस ढंग से बुझा पाए शीतल जल को पी करके, तो उस श्रेष्ठता के साथ हम गर्म पानी पी करके वो जो गर्म पानी पी करके हम उस श्रेष्ठता के साथ प्यास नहीं बुझा पाते। जब देखिए कि बहुत किसी को प्यास लगता है तो ठंडा पानी चाहता है, तो उसका एक स्वभाव है, उसका वृत्ति है, जिसके जिसके बिना उसका अस्तित्व नहीं है। जैसे आग के अंदर उसकी उष्णता, उसकी जो गर्मी है, वो उसके अस्तित्व को बनाता है। आग के अंदर जो प्रकाश है वो उसका अस्तित्व है। आग के अंदर से उसकी गर्मी को, उसकी उष्णता को निकाल दें तो ठंडा आग किसी काम का नहीं है, वो आग ही नहीं कहा जाएगा। वो कुछ और कह सकते हैं लेकिन आग नहीं कह सकते हैं। इसे धर्म को कह रहे हैं यहाँ पर, जिससे किसी का भी अस्तित्व हो। उसी प्रकार हम जीव हैं तो हमारा अस्तित्व सिर्फ इसलिए कि हम सेवा करें। या तो हम भगवान की सेवा करेंगे या फिर हम किसी भौतिक जीवन में आकर के किसी भौतिक वस्तु की लाभ में, किसी भौतिक वस्तु की सेवा में लग जाएंगे। और कह रहे हैं जीव का अस्तित्व इसी बात पर निर्भर
है कि वह अपने कार्यों का मिलाना किसके साथ है, तो सनातन संबंध के साथ। हमारा कृष्ण के साथ कुछ न कुछ संबंध होता है। कल हम बता रहे थे कि कोई पुत्र के रूप में चाहता है भगवान को, कोई प्रेमी के रूप में चाहता है, कोई सखा के रूप में चाहता है। तो हर जीव का भगवान के साथ कोई ना कोई एक सनातन संबंध है। जब हम भगवान की भक्ति करते करते जब हम अपने जीवन में अनर्थ निवृत्ति को पार कर जाएंगे, तब धीरे धीरे हमारे जीवन में जब भाव की जागृति होने लगती है, उस समय हम अपने स्वरूप को भी जान सकते हैं कि हम अपने भगवान के साथ क्या संबंध है, हम गोलोक वृंदावन में कहाँ पर किस गांव में रहते हैं, हमारा भगवान के साथ सेवा क्या है, हम किस कुंज में जाकर के, किस ललिता सखी के अंदर जाकर के या रूप मंजरी के अंदर सेवा करते हैं, हम किस रंग का अपने वस्त्र को धारण करते हैं, ये सब हमें पता चल जाएगा। अपना नाम आदि सब कुछ, ये 12 स्वरूप पता चलते हैं। अगर व्यक्ति को अपना संबंध कृष्ण के साथ पता चल जाए तो उसको 12 चीजों का ज्ञान हो जाता है कि वो भगवान के धाम में क्या है, क्या पहनता है, क्या सेवा है, क्या कुंज है, कौन से यूथ में वो रहता है। ऐसे 12 बातें पता चलती हैं। और भक्ति विनोद ठाकुर ने जैव धर्म में 6 प्रकार के जो बातें हैं, जो भाव हैं, वो पता चलते हैं। जब व्यक्ति का संबंध कृष्ण के साथ उसे याद आ जाता है कि हम कृष्ण से संबंध क्या है हमारा, और उसके साथ जब हम सेवा करते हैं तो कह रहे हैं कि वही हमारा वास्तविक कार्य है। जैसे धर्म के अंदर हमने बताया ना कि उसके वास्तविक अस्तित्व को बताता है धर्म। जैसे आग के अंदर उसकी गर्मी और उसकी प्रकाश, उसी प्रकार जब हमारा वास्तविक स्वरूप क्या है कि हम कृष्ण की सेवा करेंगे, किसके साथ, अपने वास्तविक संबंध के साथ, तो वो हमारा क्या है, धर्म है। और फिर कह रहे हैं शाश्वत रूपों में सर्व आकर्षक तथा सनातन व्यक्तित्व होता है। वहां पर क्या होता है, सब कुछ आकर्षित होता है, बहुत सुंदर स्वरूप होता है और सब कुछ सनातन होता है। ऐसा नहीं कि आज हम कृष्ण की सेवा कर रहे हैं इस शरीर के साथ, कल धीरे धीरे बूढ़े होते जाएंगे, फिर मर जाएंगे, फिर दूसरा शरीर धारण करेंगे, फिर किसी के माध्यम से भक्ति को जानेंगे, सीखेंगे, फिर सेवा करेंगे। ऐसा नहीं होता। वहां पर जब जो शरीर प्राप्त हो जाए हमें, वो शरीर शाश्वत रूप से बना रहता है और सर्व आकर्षक होता है। हम सेवक के रूप में भी कृष्ण के पास जाएंगे तो हम कृष्ण को देख करके उसके तरफ आकर्षित होंगे, तो कृष्ण भी हमें अपनी ओर देख करके आकर्षित होंगे। अरे ये हमारे सेवा करने में आया है, आई है, जिस स्वरूप में हम वहां पर पहुंचते हैं। इसलिए वो दोनों जो हैं वो आकर्षक होते हैं और शाश्वत होते हैं। भगवान कृष्ण उन सब के लिए सनातन आकर्षण है। भगवान श्री कृष्ण परम पूर्ण है और अन्य सभी उनके अंश प्रत्यंश हैं। भगवान जो है पूर्ण है और हम उनके अंश हैं। उनमें सेवक तथा सेव्य का संबंध है। जो परम पूर्ण होते हैं वो कौन होते हैं, हमारे सेव्य स्वरूप हैं, हमारे आराध्य स्वरूप हैं, और हम कौन हैं, उनके सेवक हैं। और हमारे भौतिक अनुभव में से सर्वथा भिन्न है। हम यहाँ पर जो कुछ भी अनुभव करते हैं उससे सर्वथा भिन्न है। उसमें तो कुछ है ही नहीं जो हम भौतिक जीवन में कुछ अनुभव करते हैं, वो कहीं दूर दूर तक कोई संबंध नहीं रखता। जो आनंद वहां पर प्राप्त होगा, जो सुख वहां पर मिलता है। कोई धाम जाता होगा तो धाम में राधा रमन, राधा श्याम सुंदर, गोवर्धन को देख करके कैसा अनुभव करता है, वही अनुभव क्या वो अन्य किसी पर्वतों पहाड़ों को देख करके कर लेता है? नहीं कर पाता। इसी तरह जो भी भौतिक जीवन में हम अनुभव करते हैं उससे सर्वथा भिन्न होता है आध्यात्मिक जीवन। यह घनिष्ठता के सर्वाधिक अनुकूल रूप है। जैसे जैसे भक्ति में सेवा की प्रगति होगी, मनुष्य इसका अनुभव होगा। जैसे जैसे हम भक्ति में आगे बढ़ते जाएंगे, हम इसका अनुभव करते चले जाएंगे कि अरे हाँ, देखो हमारे जीवन में सुख जो है वो बढ़ रहा है, कृष्ण जो है हमें और आकर्षक लग रहे हैं, हम कृष्ण के साथ और अपने संबंध को, घनिष्ठता को समझते जा रहे हैं, हम और उसमें अपने जीवन को तल्लीन करते जा रहे हैं। ये कब होगा, जब हम भौतिक भक्ति जीवन में धीरे धीरे उठते जाएंगे और अपने सेवा की प्रगति को बढ़ाते जाएंगे। हम तो सेवा भी करते हैं, लेकिन उस सेवा के पीछे तो वही श्लोक कह रहा है कि अहेतुक्य अप्रियता नहीं होने के कारण हम क्या हैं, भौतिक अस्तित्व की बद अवस्था में भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति करनी चाहिए। कह रहे हैं कि अगर व्यक्ति को अनुभव करना है तो उसे इसी बद अवस्था में भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति करनी चाहिए। दिव्य प्रेमा भक्ति करने के लिए कुछ नहीं करना है, केवल सभी अभिलाषाओं को छोड़ करके केवल और केवल भगवान से का ही चिंतन करना है। जो उनको पसंद हो उसी तरह के कार्य अपने जीवन में लाने हैं, उसी तरह का संबंध जोड़ना है, उसी तरह की लीलाएं क्रियाएं जो भगवान करते हैं उनका
गान करना है, उनका चिंतन मनन आदि करना है, जिससे हम उनकी भक्ति को करते जाएंगे, वही भक्ति कहलाती है। वो भक्ति 9 प्रकार की कही जाती है ना, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम दास्यम साख्यम आत्मनिवेदनम। 9 प्रकार की भक्ति का स्वरूप है। 9 प्रकार की भक्ति जिसमें सबसे श्रेष्ठ है नाम कीर्तन करनी चाहिए और साथ में सेवा भी करनी चाहिए। कई भक्त लोग कहते हैं कि केवल हम लोग नाम लेंगे बैठकर, वो भी श्रेष्ठ है, लेकिन हम 24 घंटा नाम नहीं ले सकते ना। हम रात्रि को विश्राम करने के लिए चले जाएंगे। कोई व्यक्ति अगर 24 घंटा नाम ले दे तो उसको नहीं कहो कि आप सेवा भी करो, करने दो 24 घंटा नाम, अच्छा है। लेकिन कोई 24 घंटा नाम नहीं ले सकता तो उसको जीवन में सेवा भी धारण करनी चाहिए। अर्च विग्रह की सेवा हो, या मंदिर मार्जन की सेवा हो, फूल बनाने की सेवा हो, या भगवान के लिए भोग बनाने की सेवा हो, या और भी अन्य प्रचार आदि की सेवा हो, करनी चाहिए। आगे कह रहे हैं, इससे मनुष्य को क्रमशः वास्तविक जीवन का संकेत प्राप्त हो सकेगा और पूर्ण संतुष्टि और आनंद मिलेगा। अगर कोई ऐसा करता है भौतिक जीवन में भी, बद्ध अवस्था में भी, उसे प्रेमा भक्ति ही करनी चाहिए। ऐसा नहीं करना चाहिए अरे हम तो बद्ध हैं तो हमारे अंदर कामनाएं आ जाती हैं, या फिर हम तो बद्ध हैं, हम आज कर सकते हैं कल नहीं कर सकते हैं, तो उसमें बार बार बाधा आ जाती है, बार बार अखंड रूप से हम उसका पालन नहीं कर पाते कि अरे आज तो तबीयत खराब था तो आज हम 4:30 बजे में समाप्त हो जाती। तो हम जिस चीज को अपने जीवन में श्रेष्ठता से धारण कर रखे हैं, जैसे कि हम लोगों ने अपने जीवन में क्या धारण कर रखा है कि हम 16 माला रोज करेंगे। समय निर्धारित तो नहीं होता, कभी सुबह भी करते हैं और कभी शाम तक भी कभी कभी पूरा करते हैं, तो करना चाहिए, लेकिन वो नियम को कभी तोड़ना नहीं चाहिए कि आज 15 हुआ कल नहीं हुआ, या कम हुआ 16 नहीं हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए। वो अक्षुण्ण रूप से, अखंड रूप से, निर्बाध रूप से चलना चाहिए भगवान के प्रति। तो समझना चाहिए कि हम परम धर्म का पालन कर रहे हैं। किन्हीं का कोई प्रश्न है, कुछ पूछना चाहते हो, या किसी का कोई टीका टिप्पणी हो तो करें। कोई प्रभु जी, कोई माता जी। धन्यवाद, प्रणाम। चलो प्रणाम जी प्रभु जी, बहुत अच्छा से समझाए। मुझे लगता है कि और 12 स्कंद तक पहुंचने का जरूरत नहीं है, एक ही स्कंद में हम लोग को भगवत प्राप्ति हो जाएगी। इतना अच्छा से समझा रहे हो आप जी। अभी तो सिद्धांत है, जब लीला आएगा तो उसका आनंद आएगा। हाँ, अभी मतलब क्या है, जितना भी आप समझा रहे हो ना, ऐसा लग रहा है कि हम लोग भक्ति के मतलब मार्ग में अभी आए भी नहीं है। मतलब भक्ति कुछ नहीं है, हम लोग जो कर रहे हैं, जैसे गृहस्थ में रह के कुछ भक्ति नहीं होता है। ठीक है प्रभु जी, जैसे अभी बोले ना, पूरा पूरा भगवान के लिए ही देना है सब कुछ, तो हम तो नहीं दे पा रहे, तो हम लोग भक्ति में है ही नहीं अभी। अगले जन्म में होंगे शायद। ऐसा नहीं है, भगवान भक्ति की परिभाषा तो हमने बताई। भक्ति मतलब भगवान की प्रेममय सेवा ही भक्ति कहलाती है, जिसको उत्तमा भक्ति के रूप में श्रील रूप गोस्वामी ने भक्ति रसामृत सिंधु के अंदर बतलाया है कि हमारी भक्ति जो है वो कैसी होनी चाहिए, कृष्ण के अतिरिक्त अन्य अभिलाषा ना हो। वो अभिलाषा जो हम भक्ति कर रहे हैं उसमें अधिक ज्ञान ना हो, अधिक कर्म ना हो, या कर्म और ज्ञान से वो ढक ना जाए, और अनुकूल भाव से जो हम कृष्ण की सेवा करते हैं वो उत्तमा भक्ति कहलाती। तो ये सब तो हम लोग करते ही है ना, लेकिन हमारे जीवन में क्या होता है कि कृष्ण के अतिरिक्त भी अन्य अभिलाषाएं हमारे जीवन में आ जाती, जो कहीं ना कहीं उत्तमा भक्ति को करने से रोकती। भक्ति तो है, कोई कृष्ण की सेवा कर रहा है तो भक्ति ही है, लेकिन उत्तमा भक्ति, यहाँ उत्तमा कहा जा रहा है, जैसे होता है ना आजकल बाजार में चलता है कि 100% शुद्ध देसी घी। अब उसको लिखना पड़ रहा है शुद्ध देसी घी, मतलब कहीं ना कहीं बाजार में डुप्लीकेट घी या 100% शुद्ध देसी घी उपलब्ध नहीं, कोई 80%, कोई 90% मिलावट है। अब 100% शुद्ध है तो 100% शुद्ध भक्ति यही है जिसमें कृष्ण के अतिरिक्त कोई अभिलाषा ना हो, कोई बहुत ज्यादा ज्ञान जो इधर उधर की हम लोग ना लें, या फिर बहुत ज्यादा कर्म से हम ये ना हो जाए कि बहुत ज्यादा कर्म करना है, भक्ति को निश्चित कर दे, और अनुकूल भाव से जो कृष्ण को पसंद हो उस तरह के कार्य करना, ये उत्तम भक्ति कहलाता है। 100% शुद्ध देसी तो आएगा जीवन में धीरे धीरे शुद्ध भक्ति शुद्ध भक्तों के संग से आती है। भक्ति के ही द्वारा ही भक्ति का जन्म होता है, भक्ति के द्वारा ही भक्ति प्राप्त होती है, इस चीज को याद रखना है। भक्ति अन्य कहीं से नहीं आती, कोई अन्य चीज का हम कर्म का ज्ञान का बीज लगाएंगे उससे भक्ति नहीं उत्पन्न होगी। भक्ति भक्ति के द्वारा ही उत्पन्न होगी, इस चीज को जानना है। और भक्ति का स्वरूप है ये भागवत,
इसलिए हम भागवत को श्रवण करके अपने जीवन में भक्ति को उतार सकते हैं, भक्ति कर सकते हैं। इसलिए भक्ति के बीज के स्वरूप समझना चाहिए इस नाम को, इस भागवत को, संग को, धाम को। और फिर वही चीज जो है हमारे जीवन में उस भक्ति को वृद्धि भी करेगा, वही भागवत बढ़ाएगा भी, नाम भी बढ़ाएगा, सब कुछ बढ़ेगा, सब कुछ वही करेगा, बीज भी वही बनता है, कार्य भी वही करता है, सब भक्ति स्वयं कर लेती है। इसलिए भक्ति को पूर्ण स्वतंत्र कहा जाता है। इसलिए चिंता नहीं करना है कि हम पूरा बद्ध हैं तो हमारे जीवन में भक्ति नहीं है, ऐसा नहीं है। हम बद्ध हैं तो भी भक्ति हमारे जीवन में आ सकती है, क्योंकि भक्ति पूर्ण स्वतंत्र है। ऐसा नहीं कि आपको सब छोड़ना पड़ेगा तो भक्ति आएगी, ऐसा कहाँ कहा जा रहा है। भक्ति होने के लिए क्या योग्यता चाहिए? तो भक्ति के लिए दो ही योग्यता बताया गया भक्ति रसामृत सिंधु में। आप संसार से अधिक आसक्त न रहें, और दूसरा संसार से बहुत ज्यादा वैराग्यवान भी न रहें। दोनों अगर थोड़ा थोड़ा हो, थोड़ा संसार में भी हो, थोड़ा वैराग्य भी हो, आपके अंदर भक्ति आ जाएगी। बस इतना ही क्वालिफिकेशन चाहिए। ठीक है जी। और कोई प्रश्न? हरे कृष्ण। तो हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी मेरा प्रश्न ये है कि लापरवाही से की गई भक्ति, अनजाने में की गई भक्ति, जैसे ध्यान नहीं है और वैसे ही जिसको ज्ञान नहीं है और वो भक्ति कर रहा है, क्या वह भक्ति सार्थक नहीं होती प्रभु जी? होती है। ज्ञान के बिना अगर किसी को पता नहीं है कि पॉइजन है, वो खाएगा तो उसको पता चलेगा, उसके शरीर में कुछ तो इफेक्ट पड़ेगा जहर खाने का, नहीं पड़ेगा। अगर उसको ज्ञान नहीं है ये जहर है फिर भी खा लेता है तो क्या होगा? वो तो मरेगा ही ना। वैसे ही भक्ति को जाने में या अनजाने में कैसे भी किया जाए, वो अपने असर को तो दिखलाएगी ही दिखलाएगी। भक्ति के लिए भक्ति का ज्ञान होना जरूरी नहीं है, लेकिन भक्ति के लिए भक्ति करना जरूरी है, भक्तों का संग जरूरी है। ठीक है ठीक। आपने अभी बोला कि जैसे हम वृंदावन में जाके ये दान करते हैं, कर्म, इस तरह से आपने अभी बात की। तो प्रभु जी जैसे अब प्रभुपाद जी ये भी कहते हैं कि हमें अपनी आय का कुछ भाग प्रचार के मतलब उसमें वो करना चाहिए, लगाना चाहिए। तो फिर उसमें और उसमें क्या फर्क हुआ प्रभु जी? दोनों में बहुत फर्क है कि हम वृंदावन जाते हैं और वहां पर बहुत सारे प्रकल्प चलते रहते हैं, उसमें दान देना, और भक्ति के जो प्रचार कर रहे हैं, जो प्रचारक हैं, उनको दान देना, दोनों में बहुत अंतर है। जिसमें हम दान दे रहे हैं प्रचार के रूप में तो बहुत श्रेष्ठ कहा जाता है, और जहाँ पर वो दान प्रचार के लिए नहीं है, भगवत सेवा के लिए नहीं है, उस दान को श्रेष्ठ और भक्ति का अंग नहीं कह सकते। इसलिए हमें जीवन में दान आदि जो हो वो भगवत भक्तों के लिए होनी चाहिए और भगवान से संबंधित सेवा के लिए होनी चाहिए, वो श्रेष्ठ कहा जाता है। इसलिए प्रभुपाद जी ने दान को श्रेष्ठ कहा है। अपना जीवन के जो भी हम कमाते हैं उसका कुछ अंश जो है वो दान करना चाहिए, वो सही है। लेकिन दान किसको करना चाहिए? प्रभुपाद जी जहां भी दान की बात करते हैं तो प्रभुपाद जी कहते हैं कि भगवान के भक्त जहाँ प्रचार कर रहे हैं उन प्रचारकों को दान देना चाहिए। जहाँ भक्ति हो रही है, जहाँ भगवान का मंदिर बन रहा है, वहां दान करना चाहिए। अन्य स्थानों पर दान करके लाभ नहीं है कि अरे ये धाम में रहता है, या कोई बूढ़ा बुजुर्ग व्यक्ति है, कोई गरीब है, उसको दान करके उतना लाभ नहीं। वो रजोगुणी दान, तमोगुणी दान आ जाएगा, सतोगुणी दान आएगा। लेकिन हम तीनों गुणों से ऊपर का दान करना है तो किसी भगवत भक्त को दे, भक्ति के जीवन में जो जी रहा है उसको दे, या जो प्रचार में लगाएगा उस धन को उसको दे, वो श्रेष्ठ कहा जाता है। ठीक है जी जी प्रभु। हरे कृष्ण। और किसी का कोई प्रश्न? ठीक है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णववृंद श्री गौर निताय भगवान की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। ना आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्ण।
हरे कृष्ण, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा, प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रणाम, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम प्रभु जी। दंडवत प्रणाम।